अक्सर जब मैं वीडियोस बनाती हूँ मिसोजिनी, पेट्रियार्की, पिताशाही निज़ाम के बारे में, स्पेशली जो अभी रिसेंटली मैंने सीरीज़ बनाई थी अबाउट वुमेन ग्लोरीफाइंग प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स इन मेन अराउंड देम, तो कुछ मर्द हज़रात आके कमेंट्स में इस तरह की बातें लिखते हैं कि ये आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो आप प्रोजेक्ट कर रही हैं, या आप सब मर्दों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, आप पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम को एक गलत लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हैं। आई वुड रियली अर्ज देम टू रीड द कॉमेंट्स। इन वीडियोज़ के नीचे जो कॉमेंट्स हैं, जस्ट रीड देम और देखें कि कितनी ख़वातीन हैं जो नीचे आके लिख रही हैं कि एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, 80% औरतों के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरी अम्मी के साथ ऐसे हुआ, मेरी बहन के साथ अभी तक ऐसे हो रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ एंड हर लाइफ वॉज रून्ड। देयर आर सो मेनी पीपल, इवन कुछ मर्द हजरात आके भी लिख रहे होते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी अपने बाप को या अपने किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को या भाई को ये सब कुछ करते हुए देखा है। सो जस्ट जैसे वो कहते हैं ना, रीड द रूम। अगर ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस हों या मैं कोई मन घड़त बातें बना के एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रही हूँ, देन व्हाई इज इट दैट सो मेनी पीपल, नॉट जस्ट विमेन, इवन मेन कैन रिलेट टू इट? वाई आर दे एग्रीइंग कि हाँ ऐसा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद जो आपको ये फीलिंग आती है, एकदम आप अटैक्ड फील करते हैं, ऑफेंडेड फील करते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गिल्ट, या फिर इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू हैव टू एक्चुअली फेस द रियलिटी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपनी जिंदगी के आपके मर्द, पीपल हुम यू लुक अप टू, आर एक्चुअली दीज पीपल जिनके बारे में ये कंटेंट बनाया जा रहा है, एंड समहाउ यू फील लाइक कि नहीं यार, ये जिस बंदे को मैं आइडियलाइज करता रहा हूँ पूरी जिंदगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। या कहीं आप खुद ये सारे बिहेवियर्स कर रहे हैं और जब आपको कॉल आउट किया जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। इज इट मी प्रोजेक्टिंग और आर यू बीइंग डिफेंसिव? कई दफा आप जब एक सिचुएशन के अंदर होते हो तो आप उसे उस तरह से नहीं देख सकते, जज नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा आपको वो इनेक्ट करके दिखाता है और आप दूर से वो चीज़ देखते हो तो यू रियलाइज कि यार दिस इज सो रॉन्ग। क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी जिस चीज़ को आप आइडियलाइज करते रहे हों, जब आप इन स्किट्स में वही चीज़ किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो ज्यादती है। लेकिन आप अपने अंदर समहाउ वो हौसला, वो हिम्मत, वो करेज पैदा नहीं कर पाते कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, और मैं भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लमेटिक रवैये का पार्ट रहा हूं। तो जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप डिनाइल में चले जाते हो, आप अगले बंदे को अटैक करना शुरू कर देते हो और आप समहाउ अगले बंदे की क्रेडिबिलिटी या उसकी इंटेंशन को क्वेश्चन करते हो कि भाई आपने ये नीयत से किया है, हमारे ऊपर अटैक करिए, हमारी फैमिली वैल्यूज, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब बातों को आप सामने लेके आते हो, आप इनका सहारा लेते हो ताकि आप अगले बंदे को डिस्क्रेडिट कर सको, सिर्फ इसलिए ताकि आपके अंदर जो इतने सालों का जो आपने इंटरनलाइज किया हुआ है पेट्रियार्की को, आप उसको समहाउ जस्टिफाई कर सको कि नहीं मैं ठीक हूं और जो मेरे बड़े बूढ़े करते रहे हैं वो सही है और ये गलत है। तब आप प्रोडक्टिव या रिफॉर्मेटिव वे में नहीं सोचते कि कैसे अगर मैं ये गलती एक्सेप्ट कर लूं, मान लूं कि ये ठीक नहीं हो रहा और इसको सही करने की कोशिश करूं, तो कोई सुधार पैदा हो सकता है, बल्कि आप ऑफेंस लेके अटैकिंग मोड में चले जाते हैं। आप विक्टिम के साथ एम्पथाइज करने की बजाय उसको निगेट और अटैक करना शुरू कर देते हो कि ये गलत है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, अगर कभी हुआ भी है तो ये इस विक्टिम की गलती है। व्हाई डिड शी ग्लोरीफाई इट, व्हाई डिड शी स्टे, इसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं, इसने इसमें से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की, ये क्यों इसको जस्टिफाई कर रही है? आपका फोकस घूम फिर के दोबारा विक्टिम के ऊपर ही आ जाता है कि भाई यही इसी की गलती है कि इसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। वो एक सेइंग है ना, समथिंग टू द इफेक्ट के a man's pointing finger is always going to find a woman to blame। तो हम बजाय इसके कि ये सोचें कि क्यों हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है, हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं और हमें कैसे बदलना चाहिए, हम हर चीज़ को डिनाई करके कि भाई नहीं बस कूड़े ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। बिफोर यू स्टार्ट टू पुट ऑन द यूजुअल लेबल्स कि भाई ये मैन हेटिंग बिहेवियर है, नॉट ऑल मैन, फेमिनिस्ट, ये वो, nobody is saying कि every man is like that, no one is saying that। Maybe this is also your defense mechanism जो कि एकदम आपके अंदर आपको ट्रिगर करता है और then you're like लेकिन सारे तो ऐसे नहीं होते। Nobody is saying कि सारे ऐसे होते हैं। I've said it so many times that some of the best people that I've met and I know are men। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस बहुत सारे मर्दों के साथ, मेरी फैमिली में हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे कॉलीग्स हो, बहुत अच्छे रहे हैं। एब्सोल्युटली अडोर एंड लव दोज मैन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ब्लाइंड टू द फैक्ट कि दुनिया में औरतों के खिलाफ और दूसरे मर्दों के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ जितना वायलेंस और जितना ऑपरेशन परपेट्रेट हो रहा है वो मर्द ही कर रहे हैं। आप इस चीज से आंखें बंद नहीं कर सकते, और इसका मतलब ये नहीं है कि सब मर्दों को कोई कह रहा है कि ये सभी बुरे हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ मेन
ये मिसोजिनी और पिदरशाही निज़ाम अपना वायलेंस मर्दों के थ्रू ही परपेट्रेट करता है। यहाँ पे औरतें कोई इल्ज़ाम से आ रही नहीं हैं भाई, वेमेन हैव बिन द फ्लैग बेयरर्स ऑफ मिसोजिनी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लेकिन यहाँ पे भी एक पावर प्ले है जिसको समझने की ज़रूरत है कि हमारा माशरा ऐसा है कि यहाँ पे औरतों को किसी भी किस्म की पावर अटेन करने के लिए मर्दों को अपीज़ करना पड़ता है, मर्दों को अपनी साइड पे करना पड़ता है, उनके साथ एक कमराडरी बनानी पड़ती है। इसके अलावा आपकी सोसाइटी औरतों को पावर लेने नहीं देती, एग्जीक्यूट नहीं करने देती, उनको ब्लेम करती है। तो इसलिए हम कंडीशन हो चुके हैं कि हाँ भाई, मैं मर्दों के साथ मर्दों की लीग में जाके ही किसी तरह कोई ना कोई पावर अटेन कर सकती हैं, और इसीलिए बहुत सारी औरतें भी इस चीज़ को, इस अब्यूज़ को मजीद बढ़ावा देती हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि मर्द और औरत दोनों ही इस सोसाइटी के विक्टिम्स हैं। तो बंदा जुल्म कर रहा है, उसने भी ये चीज़ सीखी है कहीं से जुल्म करना, और जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, जालिम का साथ दे रहा है, उसने भी जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ लर्न की है कि इसी में ही मेरा सर्वाइवल है और ऐसे ही मैं भी कुछ पावर हासिल कर सकती हूँ। तो हमने इस साइकिल को समझना है और इसको तोड़ना है अगर हम अपनी सोसाइटी में, अपनी ज़िंदगियों में, लॉन्ग टर्म अपने बच्चों की ज़िंदगियों में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं। और इसमें मेन वर्सेस विमेन करके, इस तरह लड़ के चीज़ों को डिनाई करके कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर आप वाकई रिफॉर्म करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसका यही तरीका है कि सबसे पहले आप रियलाइज़ करें कि हाँ भाई, वाकई चीज़ें गलत हैं। आप कूड़े को कालीन के नीचे मत करें, रियलाइज करें कि हाँ, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, एक्सेप्ट करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपना पार्ट जो आप प्ले कर रहे हैं इन सिस्टम्स को कायम रखने में, इनको बढ़ावा देने में, उसको एक्सेप्ट करें। और तीसरा, डायलॉग की तरफ आएं, बातचीत करने की तरफ आएं, और फिर उसके बाद फोर्थ कोई सोल्यूशन इसका निकल सकता है मिलजुल के, जब हम एक दूसरे को बराबर का इंसान समझने लग जाएं, ये समझने लग जाएं कि एक औरत की भी उतनी ही इज्जत है जितनी एक मर्द की है, उसको भी जिंदगी में खुश रहने का, आगे बढ़ने का उतना ही इख्तियार है, उसको भी उतनी सपोर्ट मिलनी चाहिए। जब तक आप किसी दूसरे इंसान को सिर्फ उसके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके साथ, उनकी नज़र में देखते हो और उसको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देखते, तो आप कभी भी उसको बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते। अगर आप यही सोचते रहोगे कि हाँ भाई, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, इसलिए हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, वो बहैसियत खुद एक इंसान भी है जैसा कि मर्द हैं। जब तक मर्द और औरतें खुद भी ये रियलाइज नहीं करते कि किसी भी इंसान की इज्जत सिर्फ उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की बुनियाद पे नहीं होती, बल्कि सिर्फ इसलिए भी कि वो एक इंसान है, एक जीता जागता ह्यूमन बीइंग है, और उसको वो तमाम राइट्स मिलने चाहिए जो कि किसी दूसरे जेंडर के इंसान को मिलने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और जहां ये जो आपकी सोच में आता है ना, फलाना उससे बड़ा है, उससे बरतर है क्योंकि वो बहुता वजन चुक सकता है, ये बहुत मेडिवल थॉट्स हो गई हैं, इनसे अब बाहर निकल आए। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि थ्रू माई वीडियोज़ और समबडी एल्सेस कंटेंट या ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से आपको ये रियलाइजेशन आए और आप इस रिफॉर्म में अपना जो रोल है, जो अपना पार्ट है, वो प्ले करने की कोशिश करें, और हम सब मिल के इस सोसाइटी को अपने आने वाली नस्लों के लिए और अपने लिए भी एक बेहतर सोसाइटी बना सकें, जहां ये वायलेंस, जहां ये ऑपरेशन, जहां ये रोज़ रोज़ की किल जो है, इससे हमारी जान छूट जाए और हम वाकई में एक हेल्दी सोसाइटी बन के फ्लरिश कर सकें। आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स बिफोर कि मेरा कंटेंट इज़ लाइक अ मिरर, नॉट जस्ट मेरा, बहुत सारे लोगों का जो इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, इट्स अ मिरर। इफ़ यू डोंट लाइक व्हाट यू सी इन द मिरर, तो वो आईने की गलती नहीं है, मे बी यू नीड टू क्लीन अप।